बीती 16 जनवरी की रात को सैफ अली खान पर उनके घर में जो हमला हुआ है, उसके बाद में बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में भी हो रही है और मीडिया में भी हो रही है। मीडिया में तो खबरें आ रही है, फॉलोअप आ रहा है और जिस व्यक्ति ने ये हमला किया है अब उसको जेल भी भेज दिया गया है। अभी वो पुलिस कस्टडी में था लेकिन अब जो है जेल भेज दिया गया उसे। मगर इस बीच जो है कुछ ऐसी खबरें आ रही है, कुछ ऐसी चर्चाएं हो रही है कि ये सारा मामला जो है उतना आसान तो नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि पहले ही दिन से ये कहा जा रहा है कि इस मामले में कोई घर के अंदर का भी शामिल है। और साथ ही साथ कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि क्या सैफ करीना के बीच में अब पहले की तरह स्थितियां नहीं रह गई हैं। उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं और उसके बाद क्या उन दोनों के बीच कुछ ऐसी खटपट चल रही है, उनके रिश्तों में ये दरार आ चुकी है इस तरह की कि जिसने उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। तो कई हल्की फुल्की बातें हो रही, कई लोग बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें हो रही है, कोई पुराने इंटरव्यू निकाल कर ला रहा है, कोई पुरानी तस्वीरें निकाल कर ला रहा है। ऐसे में करीना कपूर का एक इंटरव्यू फिल्म फेयर में छपा हुआ बताया जा रहा है सोशल मीडिया में, और उसका एक हिस्सा जो है वो बड़ी चर्चा में है, बड़ा घूम रहा है। वो मैं आपको भी पढ़कर बताऊंगा, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि भाई ये जो भी घटना हुई है ये पूरी तरह से सैफ और करीना कपूर का पर्सनल मैटर है और इस पर्सनल मैटर के बीच में ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से सैफ आज इस हालत में है कि उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, उनको चाकू की मार लगी, उन पर हमला हुआ है। तो लोगों का कहना है कि बाहर तो कहानी जो है पूरी पका कर दिखाई जा रही है, अंदर जो है मामला कुछ और है, बाहर कुछ और तरीके से इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारे लोग जो है करीना कपूर को जो है इसमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और एक मामला इसमें यह भी है कि करीना जो है वो सैफ अली खान के साथ अस्पताल नहीं गई थी। तो इस बात को लेकर भी बड़ा इशू बनाया गया है कि एक पत्नी होकर जब उसके पति को जो है किसी बाहर के आदमी ने घर में घुसकर 6 बार चाकू से हमला किया और पीठ में उसे चाकू लगा है और इतनी बुरी तरह से वो जख्मी है कि उसका तन बदन पूरा जो है खून से लथपथ है। और उसके बाद में वो ऑटो रिक्शा में बैठकर जो है अपने छोटे बेटे के साथ अस्पताल जाता है, मगर पत्नी नहीं जाती है। और फिर बाद में वो कहती कि मैं तो अपनी बहन के घर चली गई थी क्योंकि मैं घबरा गई थी। तो इन सारी बातों के बीच में जो करीना का एक पुराना स्टेटमेंट जो है जो वायरल हो रहा है, जिसकी काफ़ी बातें हो रही है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो मैंने कहा कि बताया जा रहा है फिल्म फेयर के एक इंटरव्यू का हिस्सा है। तो इसमें करीना क्या कह रही पहले वो आप सुनिए। इसमें करीना कह रही हैं, मैन आर गटलेस, दे चीट ऑन देयर वुमेन, बट इट्स मोर फ्रस्ट्रेटिंग when they don't own up to the woman they love. If I found out that my man is unfaithful, there would be no tears, no शोर शराबा, I would just slaughter him. अब ये बात तो सही है कि कई मर्दों पर बेवफाई के आरोप लगते हैं और ये एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन इसमें जो बात करीना ने कही है इस इंटरव्यू में, जो उनके हवाले से बताई जा रही है कि अगर मैंने अपने व्यक्ति को, मतलब जो उनका प्रेमी है, जो उनका पति है, उसको अगर मैंने देखा कि उसने मुझसे बेवफाई की तो बोले मैं कोई रोना धोना नहीं करूँगी, कोई शोर शराबा नहीं मचाऊंगी, सीधे जो है जस्ट स्लॉटर हिम, मतलब एक तरीके से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, उसको काट दूंगी, मतलब इस तरह की, मतलब सीधे सीधे जो है मैं मार दूंगी, इस तरह की बात। अब कई बार ऐसे इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो बहुत हंसी मजाक में होते हैं, हल्के फुल्के मूड में होते हैं। और अगर किसी ने किसी को कहा कि अरे भाई तेरी जान ले लूँगा, तेरे को मार दूंगा, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो उसी इंटेंशन से कह रहा है। लेकिन जब ये चीज़ें छप जाती हैं और कभी ऐसी घटना हो जाती है तो ज़रूर ये मुद्दा बन जाता है। तो अब इस पर जो है बहुत सारी बातें हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। इसको लोग अलग अलग ढंग से ले रहे हैं। वैसे एक और बात है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर करीना और सैफ के बीच अगर कोई झगड़ा है भी तो वो किस बात को लेकर है। तो पिछले दिनों जब बीते अक्टूबर में जब इन दोनों की शादी के 12 साल पूरे हो गए थे तो इन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिए थे मीडिया में, इनकी शादी को लेकर बातें हुई थी, कैसा जीवन चल रहा है, उसके बाद में क्या बदलाव आए करीना में, सैफ किस तरह के हस्बैंड हैं, उन दोनों के बीच का कोई झगड़ा होता है तो किस बात पर होता है। तो इस पर एक इंटरव्यू जो है वो करीना कपूर का आया था और उसमें उन्होंने कुछ मज़ेदार सी बातें बताई थी। मज़ेदार क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऐसे इंटरव्यूज़ जब भी होते हैं तो वो एक अच्छी स्पिरिट में होते हैं और हंसी मजाक के साथ में होते हैं। तो करीना कपूर ने द वीक नाम की मैगज़ीन को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें अपनी सैफ के साथ शादी की कई बातों को जो है वो शेयर किया था। तो उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भाई अब हम दोनों तो बहुत व्यस्त हैं। तो बताया था कि भाई अक्सर ये होता है कि मैं जब शूटिंग से लौट कर आती हूँ
तो सैफ चले जाते हैं, सैफ लौट कर आते हैं तो मुझे जाना होता है। कई बार तो ये भी होता है कि भाई हम लोग एक शहर में शूट नहीं कर रहे हैं बल्कि देश में ही नहीं, कोई यहाँ पर है और कोई विदेश में शूट कर रहा है, तो कहा कि हमारे टाइमिंग्स का जो है बड़ा मिसमैच रहता है। तो हम लोगों का एक झगड़ा तो इस बात पर होता है कि हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, टाइम हम लोगों को मिल नहीं रहा है, तो बोले हम लोग कैलेंडर लेके बैठते हैं, अपनी अपनी जो डेट्स की डायरी होती है, जो शूटिंग की काम की डायरी होती है, उसको लेकर बैठते हैं और उसमें ये डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई आप थोड़ा एडजस्ट करो, हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद वो टाइम मैच करते हैं कि कब हम लोगों को छुट्टी मिलेगी एक साथ, कब हम अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए और एक दूसरे के लिए समय निकाल पाएंगे। तो बोले एक तो ये थोड़ा सा इशू होता है कि टाइम को मैच कर लेना। दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरी लड़ाई जो होती है हमारी, वो होती है जो एसी का रूम टेम्परेचर होता है उसको लेके। उन्होंने कहा कि सैफ जो है उनको एसी जो है वो 16 डिग्री पे चलाना होता है, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मुझे उसको 20 डिग्री पे चलाना होता है, तो इस बात पर हमारी खींचतान होती है, नोकझोंक होती है, झगड़ा होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि सैफ जो है चलिए चीज़ों को सेटल कर लेते हैं आखिरकार, फिर दोनों के बीच में बात होती है और ये होता है कि चलो हम 19 डिग्री कर लेते हैं। और उन्होंने कहा कि सैफ अक्सर ये कहते हैं कि भाई तलाक तो जो है वो एसी का जो टेम्परेचर है उस मुद्दे पे भी हो सकता है, तो बोले वहाँ तक जाना नहीं है। तो कुल मिला के वो एक समझौता वाली स्थिति में होते हैं, तो कुछ करीना की चलती है बोले और कुछ सैफ की चलती है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि कभी हमारी बहन करीना की बहन मतलब करिश्मा कभी बोले हमारे यहाँ डिनर पे आ जाती है, और जब वो घर में होती है तो उसको तो 25 डिग्री चाहिए होता है, वो उससे कम में उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो इस बात को लेके सैफ जो है ये मजाक करते हैं कि चलो कम से कम मेरी शादी जो है वो करीना से हुई है, क्योंकि वो 19 पे सेटल हो जाती है, वरना तो 25 डिग्री तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सैफ के हवाले से भी इस तरह की बातें हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों का झगड़ा जो है कोई पैसे पर तो कभी नहीं होता है, क्योंकि वो स्वाभाविक है भाई, वो पुराने नवाब ख़ानदान के हैं और उसके अलावा उनकी फ़ीस फिल्मों की करोड़ों में होती हैं, एंडोर्समेंट हैं, करीना की फ़ीस भी जो है वो करोड़ों में होती हैं, तमाम एंडोर्समेंट हैं, तो पैसा तो कोई समस्या नहीं है। असली समस्या ये हो जाती है दोनों साथ में कैसे समय बिता सकें, परिवार को कैसे ज़्यादा समय दे सकें, एक दूसरे को समय दे सकें, कैसे उनकी शूटिंग के टाइम्स जो हैं वो मैच हो जाएं, एक ये है। और दूसरा जैसे कहा कि घर में या बेडरूम में जो एसी का टेम्परेचर है दोनों को अलग अलग जो है वो चाहिए होता है, तो किसी एक पॉइंट पर आकर जो है दोनों सहमत होते हैं। तो इस तरह की बातें। तो अब ये वजह जो है कि ये करीना और सैफ की जो लड़ाई की वजह है, तो स्वाभाविक है पैसा तो कोई मुद्दा होगा नहीं लड़ाई के लिए, लेकिन ये है। मगर बातें तो खैर बहुत तरह की हो रही है। और जहाँ तक सैफ और करीना की शादी की बात है तो वो 16 अक्टूबर 2012 को हुई थी। 12 साल हो चुके हैं, 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। दोनों के 2 बेटे हैं। और एक और ख़बर पिछले दिनों निकल कर आई थी, वो भी ये थी कि सैफ अली खान को हम लोग जैसे भले ही सैफ अली खान के नाम से जानते हैं, लेकिन जो शादी हुई थी उनकी करीना के साथ में और जो पेपर सबमिट किए गए थे उसमें सैफ अली खान का नाम जो है साजिद अली खान लिखा गया था। तो मतलब उनका रियल नेम, जिस नाम से उनकी शादी करीना कपूर के साथ में हुई है, वो नाम जो है साजिद अली खान है। तो उस वक्त भी ये खबरें चली थी कि भाई करीना कपूर की शादी जो है वो सैफ अली खान से नहीं हुई है बल्कि साजिद अली खान से हुई है। तो चलिए टेक्निकल मामला है। और दोनों की शादी के समय भी ये बात हुई थी और समय समय पर ये भी चर्चा होती कि दोनों की उम्र में लंबा फासला है, लगभग 11-12 साल का फासला है, तो इस फासले पर भी बात होती है। और सैफ अली खान की ये दूसरी शादी है। पहली शादी उनकी अमृता सिंह के साथ हुई थी जो उनसे लगभग 5-6 साल बड़ी हैं। उनसे भी सैफ के 2 बच्चे हैं और दोनों ही बड़े हो चुके हैं। उनकी बेटी जो है वो सारा अली खान, वो तो फिल्मों में अब काफ़ी काम कर चुकी हैं और एक एक्ट्रेस के रूप में इस्टेब्लिश हैं। उनके बेटे जो हैं इब्राहिम अली खान, वो भी फिल्मों में आने जा रहे हैं, तो उनका डेब्यू इस साल होना है। तो कुल मिला के ये है। तो सैफ अली खान और करीना की ज़िंदगी में जब तक ये घटना नहीं हुई थी और सामने ये सारा मामला नहीं आया कि घर में एक व्यक्ति घुस गया, हालांकि अभी भी बहुत सारा या लगभग सारा ही कुछ बड़ा रहस्यमय है और उसके बहाने से बहुत सारी बातें हो रही है और इस तरह की पुराने इंटरव्यू और जो बातें इन लोगों ने मीडिया में कही है वो निकल कर आ रही हैं। लोग उसको अपने अपने ढंग से जो है इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो करीना का ये जो स्टेटमेंट निकल कर आया जिसे फिल्म फेयर के इंटरव्यू का हिस्सा बताया जा रहा है, जैसे कि आप जानते हैं फिल्म फेयर जो है एक बड़ा फिल्म मैगज़ीन ब्रांड है। सिनेमा की दुनिया में फिल्म फेयर का एक बड़ा नाम है। इस नाम से एक पुरस्कार भी 50 साल से ज़्यादा हो गए दिया जा रहा है और बहुत प्रेस्टीजियस समझा जाता है। क्या सोचते हैं आप इस कमेंट को लेकर, या सैफ और करीना के जीवन में जो
झगड़े के मुद्दे जो खबरों में सामने आए थे, जो मैंने आपको बताए, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।